पूंजी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में 11 अगस्त को यदि किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति हिंदू अविभाजित परिवार के बांटने में प्राप्त होती है तो उसे दीर्घकालीन या लघुकालीन पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 47(1) के मुताबिक इसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। उपरोक्त विचार कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित तीसरी प्रत्यक्ष कर स्टडी सर्कल मीटिंग में विद्वान वक्ता अधिवक्ता तनुश्री द्विवेदी ने HUF के माध्यम से नियोजन विषय पर गोष्ठी को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने आगे बताया कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 में महत्वपूर्ण संशोधन के बाद पिता की संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में पुत्री को पुत्र के समान अधिकार प्राप्त है। इससे अब हिंदू बेटों को दोहरा लाभ मिलेगा। पिता की संयुक्त परिवार की संपत्ति में पुत्र के बराबर हिस्सेदारी, पति की अविभाजित संपत्ति में भरण पोषण का अधिकार। उन्होंने स्पष्ट किया कि संयुक्त हिंदू परिवार HUF का गठन बच्चे के जन्म के साथ ही हो जाता है। HUF की हैसियत से साझेदारी फर्म में भागीदारी या प्रोप्राइटरशिप फर्म के रूप में व्यापार किया जा सकता है। साथ ही चल या अचल संपत्ति में निवेश कर उससे आय अर्जित की जा सकती है और HUF के रूप में आयकर विवरण दाखिल कर उचित कर दिया जाता है। उन्होंने यह बताया कि आयकर अधिनियम की धारा 171 के अंतर्गत संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति को केवल पूर्ण विभाजन ही संभव है। संपत्ति के विभाजन के लिए अवयस्क बच्चा दावा नहीं कर सकता। सभी सहभाजकों की सहमति से आसमान विभाजन भी वैध है। कार्यक्रम में सभापतित्व करते हुए श्री दीप कुमार मिश्रा ने बताया कि वर्षों से HUF ने नियोजन, पारिवारिक संपत्ति संरक्षण और पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति के सुचारू हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन हाल ही में न्यायालय निर्णयों, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के बदलते दृष्टिकोण और परिवार की संरचना में आ रहे परिवर्तनों में इसमें विशेष नई जटिलताएं और आयाम जोड़ दिए गए हैं। गोष्ठी का संचालन कानपुर इनकम टैक्स एसोसिएशन के महामंत्री श्री शरद सिंघल एवं धन्यवाद एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री मनीष श्रीवास्तव ने दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सर्वश्री अरुण अहलुवालिया, राजीव गुप्ता, विवेक अवस्थी, BL द्विवेदी, अजय सिंह, हरिराम अग्रवाल, प्रदीप रायजादा, प्रदीप मेहरोत्रा, आशीष जौहरी, पद्मेश वाजपेयी, विमल वाजपेयी, अवधेश मिश्रा, अरविंद नाथ सिंह, RK शुक्ला, आनंद सिंह, हुपी वर्मा, BS वर्मा, सृष्टि गोदवानी, सुशील निगम, अशोक साहू मौजूद थे। सर, आज की गोष्ठी HUF पे थी। HUF का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के किसकी बन सकती है, क्या होता है, मतलब क्या उसके थ्रू टैक्स प्लानिंग करी जा सकती है, इस पर मेजर डिस्कशन हुआ। HUF के मेंबर कौन कौन हो सकते हैं, ये चीज डिस्कस करी गई इस मीटिंग में। और HUF के थ्रू हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपनी फैमिली में टैक्स बचा सकते हैं, किस तरीके से हम आगे उसको HUF के थ्रू HUF कैसे बन सकती है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है मीटिंग में। और HUF क्या है, HUF क्यों इम्पोर्टेंट है हिंदूज के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या मतलब है, क्या एग्जिस्टेंस आता है, उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है आज डायरेक्ट इनकम टैक्स कमेटी की हमारी 3rd मीटिंग कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के हाल में संपन्न हुई है, जिसमें हमारी लर्नेड स्पीकर तनुश्री द्विवेदी जी ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे अपनी टैक्स प्लानिंग के बारे में विस्तार से बताया है। कैसे हम लोग टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे इसमें हम लोग का लाभ ले सकते हैं, कैसे हम लोग HUF क्रिएट कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकता है, कौन करता होता है, कौन नहीं होता है, इस संबंध में विस्तार से बताया है, जिससे हम सभी अधिवक्तागण, जो भी सम्मानित सदस्यगण हैं यहाँ के, वो सभी लाभान्वित हुए हैं और हम लोग इसको अपने प्रोफेशन में भी अपनाएंगे। HUF जो है भारतवर्ष की एक अनोखी सांस्कृतिक विरासत है। दुनिया के किसी भी देश में HUF जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि HUF क्या है कि जो भारत की जो परिवार परंपरा है उसकी उपज है और उसका फायदा जो है भारत सरकार जो है कर प्रावधानों में भी दे रही है, इनकम टैक्स प्रोविजंस में भी दे रही है। ये एक विशिष्ट चीज है। हमें लगता है कि हम लोगों को इस विरासत को आगे और बढ़ाना चाहिए और बचाना चाहिए। यही आज की गोष्ठी का निष्कर्ष है।